Hello, beautiful souls. This is Sanvi Sharma. I welcome you all to my YouTube channel, Soul Divine Journey Tarot. आज मैं आप लोगों के लिए एक जनरलाइज टैरो रीडिंग लेकर आए हूं, जो कि मई 2026 के लिए है। आज की रीडिंग कैंसर यानी कि कर्क राशि वाले लोगों के लिए है। ये एक जनरलाइज रीडिंग है। ये रीडिंग कहीं ना कहीं आप सबके साथ रेजोनेट जरूर होगी। अगर आप मेरी रीडिंग से इन्फ्लुएंस्ड हैं और किसी पर्सनलाइज प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मुझसे चाहते हैं, तो आप अपनी पर्सनलाइज रीडिंग मेरे साथ बुक कर सकते हैं। ये बुकिंग आप मेरे व्हाट्सएप के थ्रू या फिर मेरी ईमेल आईडी के थ्रू बुक कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर और ईमेल आईडी स्क्रीन पर फ्लैश होंगे। जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, जिससे कि आपको नए नए वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। इस रीडिंग को आप सनराइजिंग, मूनराइजिंग या वीनस राइजिंग के अकॉर्डिंग देख सकते हैं। अगर आप इस रीडिंग को अपने असेंडेंट यानी कि लग्न के थ्रू देख रहे हैं, तो जो भी मून साइन आपका ज़ोडिक है, उस रीडिंग को देखना मत भूलिएगा फॉर फाइनल डिटेल्स। सो आइए जानते हैं कैंसर पीपल, ये जो मई का महीना है, ये जनरल एनर्जीज की फॉर्म में आपके लिए क्या लेकर आ रहा है। इस महीने की जनरल एनर्जीज आपके लिए किस तरह की होंगी। ये महीना जनरल एनर्जीज की फॉर्म में आपके लिए किस तरह का रहने वाला है। सो यहाँ पर जो कार्ड्स निकल कर आए हैं वो है किंग ऑफ अर्थ का कार्ड है, रिन्यूअल का कार्ड है, 10 ऑफ अर्थ का कार्ड है, 4 ऑफ अर्थ का कार्ड है, द मून का कार्ड है, 7 ऑफ वाटर का कार्ड है, देन इज पेज ऑफ वाटर का कार्ड है, द नेक्स्ट कार्ड इज 3 ऑफ फायर का कार्ड है एंड बॉटम ऑफ द डेक पर यहाँ पर द हाई प्रिस्टेस का कार्ड है। तो कैंसर पीपल, आप लोग ये बात तो बेहतर तरीके से जानते होंगे कि आप एक वाटर साइन पर्सनालिटी हैं और इस पूरे महीने में आप अपनी पर्सनालिटी के अकॉर्डिंग ही बिहेव करने वाले हैं। इमोशंस आपके लिए बहुत ज्यादा अहमियत रखेंगे। कौन आपके बारे में क्या सोचता है, ये चीज भी आपको बहुत ज्यादा इफेक्ट करेगी और इस महीने में बहुत सारी चीजें आपके लिए बहुत सडनली होंगी। सो द फर्स्ट कार्ड ओवर हियर इज द हाई प्रिस्टेस का कार्ड है। यहाँ पर इस मंथ आपके लिए सबसे स्ट्रॉन्ग मैसेज है कि आप अपनी इंट्यूशन को इग्नोर मत कीजिए। बाहर की दुनिया चाहे कुछ भी बोल रही हो, लेकिन आपके अंदर जो आवाज है वही सच के सबसे करीब है। आप फील करेंगे कि आप कुछ सिचुएशंस को बिना किसी प्रूफ के भी समझ पा रहे हैं, जैसे किसी की इंटेंशंस या किसी सिचुएशन का हिडन ट्रुथ। ये टाइम ज्यादा बोलने का नहीं, ऑब्जर्व करने का है। आप जितना चुप रहेंगे उतना ज्यादा आपको क्लैरिटी मिलेगी। कुछ लोग आपसे चीजें छुपा भी सकते हैं, लेकिन आप उनकी एनर्जी पकड़ लेंगे। आपके लिए यह मंथ स्पिरिचुअल अवेकनिंग का भी हो सकता है, जहां आप खुद को ज्यादा डीपली समझ लेंगे। ट्रस्ट कीजिएगा अपने गट फीलिंग पर, क्योंकि इस बार आपकी इंट्यूशन आपको बिल्कुल गलत डायरेक्शन में नहीं ले जाएगा। ये एक साइलेंट पावर का फेज है। ओके, सो द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज किंग ऑफ अर्थ का कार्ड है। यहाँ पर इस मंथ आपके लिए स्टेबिलिटी और प्रैक्टिकल डिसीजंस का टाइम आ रहा है। आप अपनी लाइफ में ज्यादा ग्राउंडेड फील करेंगे, स्पेशली फाइनेंसेस और करियर से रिलेटेड चीजों में। आप या तो किसी ऐसे इंसान से डील करेंगे जो बहुत मेच्योर और फाइनेंशियली स्टेबल है, या फिर आप खुद उस एनर्जी में शिफ्ट हो जाएंगे। ये कार्ड ये भी बताता है कि आप अपनी लाइफ को सिक्योर बनाना चाहते हैं। इमोशन से ज्यादा आप इस टाइम लॉजिक और प्रैक्टिकलिटी को इंपॉर्टेंस देंगे, लेकिन इमोशंस बार बार सरफेस भी होंगे। रिलेशनशिप में भी आप स्टेबिलिटी और लॉन्ग टर्म थिंकिंग चाहेंगे। अगर पहले कंफ्यूजन था, तो अब आप क्लियर डिसीजंस लेने के मूड में होंगे। ये मंथ आपको सिखाएगा कि पेशेंस और कंसिस्टेंसी से ही रियल सक्सेस मिलती है। आप धीरे चल रहे हैं, लेकिन सही डायरेक्शन में चल रहे हैं। ओके, सो द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज रिन्यूअल का कार्ड है। यहाँ पर ये मंथ आपके लिए एक बड़ा टर्निंग पॉइंट लेकर आ रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे आप किसी पुरानी सिचुएशन को फाइनली क्लोज कर रहे हैं और एक नई बिगनिंग के लिए रेडी हो रहे हैं। आप अपने पास्ट को रिविजिट कर सकते हैं, कुछ लोग वापस आ सकते हैं या पुरानी मेमोरीज ट्रिगर हो सकती हैं। लेकिन इस बार आपका पर्सपेक्टिव बदला हुआ है। आप पहले जैसे रिएक्ट नहीं करेंगे।
ये कार्ड बोल रहा है कि अब आप अपनी लाइफ का जजमेंट खुद करें। क्या रखना है और क्या छोड़ना है ये आपको खुद डिसाइड करना। ये एक अवेकनिंग फेज है जहां आप अपनी वैल्यू को समझ रहे हैं। आप रियलाइज करेंगे कि आप क्या डिजर्व करते हैं और क्या नहीं। इस एनर्जी के बाद आप अपनी लाइफ में एक फ्रेश स्टार्ट लेंगे जो पहले से ज्यादा अलाइंड और पावरफुल होगा। ओके, सो द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज 10 ऑफ अर्थ का कार्ड है यहाँ पर। इस मंथ आपके लिए लॉन्ग टर्म हैप्पीनेस और स्टेबिलिटी की एनर्जी आ रही है। ये कार्ड इंडिकेट करता है कि आप किसी ऐसे फेज में एंटर कर रहे हैं जहां आपको इमोशनल और फाइनेंशियल दोनों तरह की सिक्योरिटी मिल सकती है। फैमिली मैटर्स भी इस टाइम हाईलाइट हो सकते हैं। या तो आप फैमिली के साथ ज्यादा टाइम स्पेंड करेंगे या किसी फैमिली रिलेटेड डिसीजन का पार्ट बनेंगे। रिलेशनशिप के पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो ये कार्ड स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट और लॉन्ग टर्म बॉन्डिंग की तरफ सिग्नल करता है। आपके लिए ये मंथ ये समझने का है कि रियल हैप्पीनेस सिर्फ टेम्परेरी इमोशंस में नहीं बल्कि स्टेबल और सिक्योर कनेक्शंस में होती है। अगर आपने पेशेंस रखा तो अब उसका रिजल्ट आपको मिलने वाला। ये एनर्जी आपको ग्राउंडेड और फुलफिल्ड फील कराएगी। ओके, सो द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज 4 ऑफ अर्थ का कार्ड है यहाँ पर। इस मंथ आप थोड़ा पॉजेसिव या प्रोटेक्टिव फील कर सकते हैं, चाहे वो इमोशंस हो, रिलेशनशिप हो या फाइनेंसेस। आपको लग सकता है कि जो आपके पास है उसे लूज ना आप कर दें, इसलिए आप टाइटली होल्ड कर रहे हैं। लेकिन ये कार्ड आपको वार्निंग भी देता है। ज्यादा कंट्रोल या फियर बेस्ड डिसीजंस आपको रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं। आपको बैलेंस बनाना होगा। सिक्योरिटी जरूरी है लेकिन ओपननेस भी उतनी ही इंपॉर्टेंट है। रिलेशनशिप में अगर आप ज्यादा क्लिंगी या कंट्रोलिंग हो रहे हैं तो थोड़ा स्पेस देना जरूरी। फाइनेंशियली भी आप सेव करना चाहेंगे लेकिन ओवर थिंकिंग से आपको बचना हो। यह मंथ आपको सिखाएगा कि ट्रस्ट और फ्लो के बिना ग्रोथ पॉसिबल नहीं है। कभी कभी थोड़ा छोड़ देना ही सबसे बड़ा कंट्रोल होता है। ओके, सो द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज द मून का कार्ड है। इस मंथ आपके अराउंड कंफ्यूजन और इल्यूशंस की स्ट्रॉन्ग एनर्जी हो सकती है। आपको लग सकता है कि चीजें क्लियर नहीं है या कोई आपसे सच नहीं बोल रहा। आप इमोशनली भी थोड़ा अनस्टेबल फील कर सकते हैं, कभी हाई कभी लो। ये कार्ड हिडन फियर्स को भी सरफेस पर लाता है जो शायद आपने पहले इग्नोर किए थे। आपको अपने इंट्यूशन पर ट्रस्ट करना होगा लेकिन ओवर थिंकिंग से बचना। सब कुछ वैसा नहीं है जैसा दिख रहा है। किसी भी कंक्लूजन पर जल्दी मत पहुंचिएगा। ये टाइम क्लैरिटी का नहीं पेशेंस का है। धीरे धीरे ट्रुथ सामने आएगा। आपको बस अपने इमोशंस को कंट्रोल में रखना है और हर सिचुएशन को कामली ऑब्जर्व करना। ये फेज टेम्परेरी है लेकिन लेसन्स लेकर आएगा। ओके, सो द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज 7 ऑफ वाटर का कार्ड है। इस मंथ आपके सामने मल्टीपल ऑप्शंस आ सकते हैं, स्पेशली इमोशनल या रिलेशनशिप मैटर्स में। आप कंफ्यूज हो सकते हैं कि कौन सा ऑप्शन सही है और कौन सा सिर्फ इल्यूजन। हर चीज अट्रैक्टिव लग सकती है लेकिन हर चीज रियल नहीं होती। हर चमकती चीज सोना नहीं होती। ये कार्ड आपको बोल रहा है कि आपको क्लैरिटी के लिए अंदर देखना होगा, अपने अंदर, बाहर नहीं। आपको डिसाइड करना होगा आप सच में क्या चाहते हैं, वरना आप डिस्ट्रैक्शंस में खो सकते हैं। डे ड्रीमिंग और ओवर थिंकिंग से आपको बचना। ये भी पॉसिबल है कि कोई आपको फॉल्स होप्स दे रहा हो, इसलिए ग्राउंडेड रहना बहुत जरूरी है। प्रैक्टिकल अप्रोच रखिएगा और अपने इमोशंस को बैलेंस में रखिएगा। जब आप क्लियर होंगे तभी सही डायरेक्शन में सही डिसीजन ले पाएंगे। ओके, सो द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज पेज ऑफ वाटर का कार्ड है। इस मंथ आपके लाइफ में इमोशनल न्यू बिगनिंग्स आ सकती हैं। ये एक सॉफ्ट इनोसेंट और हार्टफेल्ट एनर्जी, जैसे कोई नया मैसेज, अपॉलॉजी या इमोशनल एक्सप्रेशन। आप या कोई और अपनी फीलिंग्स ओपनली एक्सप्रेस कर सकता है। ये कार्ड सेंसिटिविटी और इंट्यूशन को भी हाईलाइट करता है। आप ज्यादा इमोशनल हो सकते हैं लेकिन ये नेगेटिविटी नहीं बल्कि हीलिंग का पार्ट है। आपको अपने दिल की सुननी होगी। अगर कोई न्यू कनेक्शन स्टार्ट होता है तो उसे स्लोली ग्रो होने दीजिए। ये एनर्जी प्योर है लेकिन इमेच्योर भी हो सकती है, इसलिए एक्सपेक्टेशंस कंट्रोल में रखिए।
ये मंथ आपको सिखाएगा कि वल्नरेबिलिटी वीकनेस नहीं बल्कि स्ट्रेंथ होती है। आप जितना ओपन होंगे उतना ज्यादा इमोशनल क्लैरिटी आपको मिलेगी। ओके, सो द लास्ट कार्ड इज थ्री ऑफ फायर का कार्ड है। इस मंथ आपके लिए एक्सपेंशन और फॉरवर्ड मूवमेंट की एनर्जी आ रही है। आप अपने फ्यूचर को लेकर प्लानिंग मोड में जा सकते हैं। ये कार्ड बताता है कि जो एफर्ट्स आपने पहले किए हैं अब उनके रिजल्ट आने वाले हैं। आपको पेशेंस रखना होगा क्योंकि प्रोग्रेस हो रही है, चाहे स्लो ही सही। रिलेशनशिप में भी ये कार्ड लॉन्ग टर्म विजन की तरफ सिग्नल करता है। शॉर्ट टर्म इमोशन से ऊपर उठकर आप फ्यूचर के बारे में सोचेंगे। आपको अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना होगा और नई अपॉर्चुनिटीज को एक्सप्लोर करना होगा। ये टाइम है अपनी लाइफ को एक्सपैंड करने का, चाहे वो करियर हो या पर्सनल हो। आपका फोकस जितना क्लियर होगा उतनी ही फास्ट ग्रोथ मिलेगी। ये पॉजिटिव मूवमेंट का फेज है। ओके, सो आई थिंक आपको अपनी जनरल एनर्जीज बिल्कुल क्लियर हो गई होंगी कैंसर पीपल। सो आइए जानते हैं ये महीना आपकी लव लाइफ के लिए क्या लेकर आ रहा है। इस महीने में आपकी लव लाइफ की एनर्जीज किस तरह की होंगी। ये महीना आपकी लव लाइफ के लिए किस तरह का रहने वाला है। यहाँ पर क्वीन ऑफ वाटर का कार्ड है, देन इज बैलेंस का कार्ड है, द नेक्स्ट कार्ड इज फाइव ऑफ वाटर का कार्ड है, देन इज एट ऑफ अर्थ का कार्ड है, द नेक्स्ट कार्ड इज फोर ऑफ फायर का कार्ड है, एस ऑफ वाटर का कार्ड है, देन इज एट ऑफ वाटर का कार्ड है एंड बॉटम ऑफ द डेक पर यहाँ पर क्वीन ऑफ फायर का कार्ड है। सो आइए जानते हैं कैंसर पीपल ये महीना आपकी लव लाइफ के लिए क्या लेकर आ रहा है। सबसे पहले हम उन लोगों के बारे में बात करेंगे जो अपने पार्टनर के साथ नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में। इस मंथ आपकी लव लाइफ में इमोशंस का स्ट्रॉन्ग वेव आने वाला है, स्पेशली अगर आप नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हैं। आप फील करेंगे कि आपके अंदर अब भी फीलिंग्स जिंदा है, लेकिन साथ ही एक दर्द भी है जो पुरानी यादों से जुड़ा हुआ है। ये टाइम आपको ये समझाने आया है कि सिर्फ वेट करना ही सॉल्यूशन नहीं हो, बल्कि खुद को इमोशनली बैलेंस करना भी जरूरी है। आपके पार्टनर भी आपको मिस कर रहे होंगे इस मंथ में, लेकिन वो अपनी तरफ से क्लैरिटी नहीं ला पा रहे होंगे। आप दोनों के बीच कनेक्शन अभी भी स्ट्रांग है, लेकिन ईगो, कंफ्यूजन और इमोशनल हर्ट बीच में आ रहे हैं। इस मंथ आपको एक इमोशनल रियलाइजेशन मिलेगी जहां आप डिसाइड करेंगे कि आपको सिर्फ पेन होल्ड करना है या हीलिंग चूज करते हैं। मतलब अब आर या पार का डिसीजन है। कुछ लोगों के लिए इनडायरेक्ट कम्युनिकेशन या किसी तरह का सिग्नल मिल सकता है, लेकिन फुल रियूनियन के लिए अभी थोड़ा और पेशेंस चाहिए। आप जितना अपने इमोशंस को हील करेंगे उतनी ही फास्ट एनर्जी शिफ्ट होगी। ओके, सो आई थिंक आपको ये एनर्जी बिल्कुल क्लियर हो गई होगी। अब हम बात करेंगे उन लोगों की जो अपने पार्टनर के साथ कॉन्टैक्ट जोन में है। अगर आप अपने पार्टनर के साथ कॉन्टैक्ट में हैं, तो इस मंथ आपकी लव लाइफ में अप्स एंड डाउन्स दोनों रहेंगे, लेकिन ओवरऑल जो डायरेक्शन है वो पॉजिटिव। आपके बीच अट्रैक्शन स्ट्रांग रहेगी, फीलिंग्स भी जेन्युइनली फील होंगी, लेकिन बीच बीच में इमोशनल इम्बैलेंस या मिसअंडरस्टैंडिंग्स आ सकती है। कभी आपको लगेगा सब परफेक्ट चल रहा है और कभी सडनली डिस्टेंस या थोड़ी कोल्ड एनर्जी फील होगी। ये इसलिए है क्योंकि आप दोनों अपने अपने इमोशनल बैगेज लेकर चल रहे हैं। इस मंथ आपको एफर्ट्स लगाने होंगे, सिर्फ एक्सपेक्टेशंस रखने से काम नहीं चलेगा। आपके पार्टनर भी ट्राई करेंगे, लेकिन वो अपने इमोशंस को क्लियरली एक्सप्रेस नहीं कर पाएंगे। अगर आप पेशेंस रखेंगे और रिएक्ट करने की जगह समझने की कोशिश करेंगे तो रिलेशनशिप स्टेबल हो सकता है। अब दोनों के बीच बॉन्डिंग डीपन होगी, लेकिन उसके लिए ईगो को साइड पर रखना होगा। ये मंथ आपको सिखा रहा है कि लव सिर्फ फीलिंग नहीं बल्कि एफर्ट और कंसिस्टेंसी भी होता है। ओके, सो आई थिंक आपको भी ये एनर्जी बिल्कुल क्लियर हो गई होगी। अब हम बात करेंगे उन लोगों की जो लोग सिंगल हैं। अगर आप सिंगल हैं तो इस मंथ आपकी लव लाइफ में न्यू बिगनिंग्स के स्ट्रॉन्ग चांसेस दिख रहे हैं। आपके अंदर एक नया कॉन्फिडेंस और चार्म डेवलप हो रहा है जो लोगों को नेचुरली अट्रैक्ट करे।
कोई नया कनेक्शन आपकी लाइफ में आ सकता है जो शुरू में कैजुअल या फ्रेंडली लगेगा, लेकिन धीरे धीरे इमोशनल डेप्थ को डेवलप करे। लेकिन यहाँ एक इम्पॉर्टेंट बात है, आपको अपने पास्ट को पूरी तरह रिलीज करना होगा, वरना नई एनर्जी फुली एंटर नहीं कर पाए। कुछ लोगों के लिए दो ऑप्शंस भी आ सकते हैं, जहां आपको चूज करना पड़ेगा कि कौन आपके लिए सही है, जैसे कि दो रिश्ते या दो लोग आपके सामने अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस कर रहे हैं। अट्रैक्शन स्ट्रांग होगा, लेकिन आपको क्लैरिटी के साथ डिसीजन लेना होगा। शादी के डायरेक्ट चांसेस इस मंथ थोड़े कम है, लेकिन एक ऐसा कनेक्शन स्टार्ट हो सकता है जो फ्यूचर में सीरियस कमिटमेंट तक जा सकता है। ये मंथ आपको लव के लिए ओपन होने और खुद को इमोशनली रेडी करने का सिग्नल दे रहा है। और जो पर्सन आपकी तरफ बढ़ते हुए मुझे यहाँ पर नजर आ रहे हैं, उनके जो ज़ोडिक साइंस हो सकते हैं वो होंगे स्कॉर्पियो, कैंसर एंड पाइसेस। ओके, सो आई थिंक आपको ये एनर्जी भी बिल्कुल क्लियर हो गई होगी, कैंसर पीपल। सो आइए अब हम जानते हैं कि ये महीना आपके करियर के लिए किस तरह का रहने वाला है। इस महीने में आपके करियर की एनर्जीज किस तरह की होगी, ये महीना आपके करियर के लिए किस तरह का रहने वाला है। सो पहला कार्ड है 2 ऑफ फायर का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज 8 ऑफ फायर का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज ईगो का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज 7 ऑफ फायर का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज द व्हील का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज पेज ऑफ अर्थ का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज 6 ऑफ अर्थ का कार्ड है एंड बॉटम ऑफ द डेक पर यहाँ पर क्वीन ऑफ एयर का कार्ड है। सो आइए जानते हैं ये महीना आपके करियर और फाइनेंसेस के लिए किस तरह का रहने वाला है। इस मंथ आपके करियर और फाइनेंसेस में एक स्ट्रॉन्ग टर्निंग फेज दिख रहा है, जहां आपको अपनी डायरेक्शन क्लियर करनी पड़ेगी। आपके अंदर कॉन्फिडेंस और क्लैरिटी आ रही है, जिससे आप प्रैक्टिकल डिसीजंस लेने लगेंगे। आप किसी इंपॉर्टेंट चॉइस के सामने हो सकते हैं, जॉब चेंज, रोल शिफ्ट या अपने बिजनेस को एक्सपैंड करने का डिसीजन। फास्ट मूवमेंट की एनर्जी भी है, मतलब काम सडनली स्पीड पकड़ सकता है। ईमेल्स, कॉल्स, मीटिंग्स या अपॉर्चुनिटीज एक साथ आ सकती हैं। लेकिन बीच में ईगो क्लैशेस या वर्क प्लेस पॉलिटिक्स से थोड़ा स्ट्रेस हो सकता है। किसी के साथ डिसएग्रीमेंट हो सकता है या आपको अपनी पोजीशन डिफेंड करनी पड़े। यहाँ आपको स्मार्ट और काम रहना होगा, अननेसेसरी आर्ग्यूमेंट से बचना होगा। आप जितना कंपोज रहेंगे उतना ही सिचुएशन आपके फेवर में टर्न होगा। व्हील की एनर्जी बताती है कि लक आपकी साइड है, स्पेशली अगर आपने पास्ट में हार्डवर्क किया है। सडन पॉजिटिव चेंजेस आ सकते हैं, जैसे कि प्रमोशन, रोल अपग्रेड या किसी नए प्रोजेक्ट का चांस। कुछ लोगों के लिए ट्रांसफर या फॉरेन अपॉर्चुनिटी भी पॉसिबल है, स्पेशली अगर आप पहले से अप्लाई कर रहे थे। फाइनेंशियली ये मंथ बैलेंस्ड है, इनकम स्टेबल रहेगी और कुछ लोगों को एक्स्ट्रा बेनिफिट्स या इंसेंटिव्स मिल सकते हैं। आप किसी को फाइनेंशियल हेल्प दे सकते हैं या खुद किसी सपोर्ट का बेनिफिट ले सकते हैं। लर्निंग और स्किल डेवलपमेंट पर फोकस करना आपको लॉन्ग टर्म ग्रोथ देगा। ये मंथ आपको सिखाता है कि स्मार्ट डिसीजंस और पेशेंस से ही रियल सक्सेस मिलती है। ओके, सो आई थिंक आपको ये भी एनर्जीज बिल्कुल क्लियर हो गई होंगी, कैंसर पीपल। सो आइए जानते हैं ये महीना आपकी हेल्थ के लिए किस तरह का रहने वाला है। इस महीने में आपकी हेल्थ किस तरह की होगी, आइए जानने की कोशिश करते हैं। ये महीना आपकी हेल्थ के लिए किस तरह का रहने वाला है। यहाँ पर 3 ऑफ फायर का कार्ड है, 8 ऑफ फायर का कार्ड है, 9 ऑफ वाटर का कार्ड है एंड बॉटम ऑफ द डेक पर द वर्ल्ड का कार्ड है यहाँ पर। सो आइए जानते हैं ये महीना आपकी हेल्थ के लिए किस तरह का रहने वाला है। इस मंथ आपकी हेल्थ ओवरऑल पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रही है, लेकिन स्पीड थोड़ी फास्ट रहने वाली है, इसलिए बैलेंस बनाना बहुत जरूरी होगा। आपकी एनर्जी लेवल्स हाई रहेंगे, आप एक्टिव फील करेंगे और काफी काम एक साथ हैंडल कर पाएंगे। लेकिन यहीं पर दिक्कत भी आ सकती है। ओवरवर्किंग या रेस्ट इग्नोर करने की हैबिट आपको थका सकती है।
आपको लग सकता है सब कंट्रोल में है, लेकिन बॉडी कभी कभी सिग्नल्स देगी कि थोड़ा स्लो डाउन कीजिए। मेंटली आप काफी सेटिस्फाइड फील करेंगे, स्पेशली अगर आप रूटीन को इम्प्रूव करते हैं। इमोशनल हेल्थ भी स्टेबल रहेगी और आपको अंदर से एक सुकून की फीलिंग मिलेगी। ये टाइम सेल्फ केयर और अपने लाइफस्टाइल को बेटर बनाने के लिए परफेक्ट। आपके लिए एक इम्पॉर्टेंट मैसेज ये है कि आप कंसिस्टेंसी रखिए, चाहे वो डाइट हो, स्लीप हो या एक्सरसाइज। सडन बर्स्ट ऑफ एनर्जी के बाद एग्जॉशन से आपको बचना हो। मंथ के एंड तक आपको एक सेंस ऑफ कंप्लीशन फील हो सकती है, जैसे आपने अपनी हेल्थ को एक बेटर लेवल पर पहुंचा दिया। ओवरऑल ये मंथ हीलिंग और प्रोग्रेस का है। सो आई थिंक आपको आपकी हेल्थ की एनर्जीज बिल्कुल क्लियर हो गई होंगी। सो आइए जानते हैं ये महीना आपके फ्यूचर इन्वेस्टमेंट और हाउसिंग के लिए किस तरह का रहने वाला है। क्या इस महीने में आप फ्यूचर में इन्वेस्ट कर पाएंगे? क्या आपको इन्वेस्ट करना चाहिए? क्या इस मंथ में आप अपना ड्रीम हाउस बना पाएंगे? सो जो कार्ड्स निकल कर आए हैं वो है रिलीज, द ड्रीमर का कार्ड है, 4 ऑफ वाटर का कार्ड है, अवेकनिंग का कार्ड है, द नेक्स्ट इज 3 ऑफ वाटर का कार्ड है, द नेक्स्ट इज द हर्मिट का कार्ड है, द नेक्स्ट कार्ड इज 8 ऑफ वाटर का कार्ड है, एंड बॉटम ऑफ द डेक पर यहाँ पर 7 ऑफ वाटर का कार्ड है। तो आइए जानते हैं ये महीना आपके फ्यूचर इन्वेस्टमेंट और हाउसिंग के लिए किस तरह का रहने वाला। इस मंथ आपके लिए इन्वेस्टमेंट और हाउसिंग के मैटर्स में क्लैरिटी आने वाली है, लेकिन शुरुआत में थोड़ा कंफ्यूजन रह सकता है। आपके पास मल्टीपल ऑप्शंस होंगे, कहाँ इन्वेस्ट करें, कौन सी प्रॉपर्टी सही रहेगी, बट हर ऑप्शन उतना प्रैक्टिकल नहीं होगा जितना दिख रहा होगा। इसलिए जल्दी डिसीजन लेने से बचना जरूरी। आपको पुराने पैटर्न्स या इम्पल्सिव डिसीजंस को छोड़कर एक फ्रेश पर्सपेक्टिव के साथ सोचना। आपके लिए ये टाइम रिसर्च और प्लानिंग का ज्यादा है, एग्जीक्यूशन का थोड़ा कम। अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो सेफ और लॉन्ग टर्म ऑप्शंस बेटर रहें, जैसे लैंड, स्टेबल प्रॉपर्टी या कोई ऐसा एसेट जो धीरे धीरे वैल्यू बढ़े। इमोशनल या एक्साइटमेंट में आकर डिसीजन लेना लॉस दे सकता है। नया घर या कॉमर्शियल प्रॉपर्टी लेने के चांसेस हैं, लेकिन तभी जब आप पेशेंस रखें और हर डिटेल चेक करें। लीगल पेपर्स, लोकेशन और लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स को इग्नोर मत कीजिएगा। आपको थोड़ा टाइम अकेला बैठकर सोचने की भी जरूरत पड़ेगी, क्योंकि सब आंसर्स बाहर नहीं मिलेंगे। कुछ आंसर्स आपको आपकी इंट्यूशन देगा। मंथ के एंड तक आप किसी एक क्लियर डायरेक्शन में मूव कर पाएंगे जो आपके फ्यूचर के लिए बेनिफिशियल होगा। सो आई थिंक आपको ये एनर्जी भी बिल्कुल क्लियर हो गई होगी, कैंसर पीपल। सो आइए जानते हैं कैंसर पीपल, जो लोग पढ़ाई कर रहे हैं, कॉम्पिटिटिव्स की तैयारी कर रहे हैं, आपके लिए ये मंथ किस तरह का रहने वाला है। जो लोग पढ़ाई कर रहे हैं, कॉम्पिटिटिव्स की तैयारी कर रहे हैं, आपके लिए ये मंथ किस तरह का होगा। सो पहला कार्ड है 3 ऑफ फायर का कार्ड है, देन इज द ड्रीमर का कार्ड है, द नेक्स्ट इज 8 ऑफ फायर का कार्ड है, देन इज 6 ऑफ एयर का कार्ड है, देन इज द हर्मिट का कार्ड है, देन इज 10 ऑफ एयर का कार्ड है, द नेक्स्ट इज 7 ऑफ एयर का कार्ड है, एंड बॉटम ऑफ द डेक पर पेज ऑफ एयर का कार्ड है यहाँ पर। तो आइए जानते हैं जो लोग पढ़ाई कर रहे हैं, कॉम्पिटिटिव्स की तैयारी कर रहे हैं, आपके लिए यह महीना किस तरह का रहने वाला है। इस मंथ आपके लिए पढ़ाई और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की एनर्जी मिक्स्ड लेकिन प्रोग्रेसिव रहेगी। शुरुआत में आपके अंदर क्यूरियोसिटी और नया सीखने का स्ट्रॉन्ग अर्ज होगा, लेकिन साथ ही डिस्ट्रैक्शंस भी आएंगे। आप एक नई अप्रोच के साथ तैयारी शुरू कर सकते हैं या अपनी स्ट्रैटेजी चेंज करने का सोचेंगे। स्पीड फास्ट रहेगी, मतलब सिलेबस कवर होगा, लेकिन कंसिस्टेंसी मेंटेन करना चैलेंज हो सकता है। बीच में आपको थोड़ा मेंटल प्रेशर फील हो सकता है, स्पेशली जब एक्सपेक्टेशन ज्यादा हो जाती हैं। आपको लगेगा कि आपने काफी मेहनत की है, लेकिन रिजल्ट्स का फियर या डाउट आपको डिस्टर्ब कर सकता है।
यहाँ आपको थोड़ा आइसोलेट होकर फोकस करना होगा, डिस्ट्रैक्शन से दूर रहना होगा। गवर्नमेंट जॉब या कॉम्पिटेटिव एग्जाम क्लियर होने के चांसेस हैं, लेकिन एक कंडीशन के साथ, स्मार्ट प्रिपरेशन और ऑनेस्टी जरूरी है। शॉर्टकट्स या लास्ट मोमेंट ट्रिक्स आपको नुकसान दे सकते हैं। अगर आप अपनी स्ट्रैटेजी क्लियर रखेंगे और डिसिप्लिन फॉलो करेंगे तो पॉजिटिव आउटकम मिल सकता है। मंथ के एंड तक आप एक फेज कंप्लीट करेंगे, या तो रिजल्ट क्लियर मिलेगा या एक क्लियर रियलाइजेशन कि अब कहाँ इंप्रूव करना है। ये मंथ आपको मेंटली स्ट्रांग बनाने वाला है। अगर आप दिन के टाइम पर पढ़ना चाहते हैं, दिन के टाइम पर पढ़ सकते हैं, रात के टाइम पर पढ़ना चाहते हैं, रात के टाइम पर पढ़ सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट आप ग्रुप स्टडी पर फोकस मत कीजिएगा। ओके, आई थिंक आपको ये भी एनर्जीज बिल्कुल क्लियर हो गई होंगी कैंसर पीपल। आइए जानते हैं कि इस मंथ में आपको क्या मोड ऑफ एक्शन फॉलो करना है जिससे कि आपकी एनर्जीज और पॉजिटिव हो जाए। व्हाट शुड बी योर मोड ऑफ एक्शन कैंसर पीपल, आइए जानते हैं। पहला कार्ड है यहाँ पर रेस्ट का कार्ड है। द नेक्स्ट इज इटर्नल लव का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज इमोशनल हीलिंग का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज सीक्रेट मैरिज का कार्ड है। द नेक्स्ट इज नो मोर हाइटिंग का कार्ड है। एंड बॉटम ऑफ द डेक पर लाइट योर फायर का कार्ड है यहाँ पर। आइए जानते हैं कैंसर पीपल कि इस मंथ में आपको क्या मोड ऑफ एक्शन फॉलो करना है जिससे कि आपकी एनर्जीज और पॉजिटिव हो जाए। तो पहला कार्ड है रेस्ट का कार्ड है। इस मंथ आपके लिए सबसे पहला स्टेप है रुकना और अपनी एनर्जी को रिसेट करना। हर दिन थोड़ा टाइम साइलेंस में बैठिएगा, डीप ब्रीदिंग कीजिएगा और माइंड को काम कीजिएगा। लेट नाइट जागना अवॉइड कीजिएगा, स्लीप साइकिल इंप्रूव कीजिएगा। मून एनर्जी को बैलेंस करने के लिए रात को थोड़ी देर स्काई देखिएगा या चांद की रोशनी में बैठना आपको सुकून देगा। ये पॉज आपको नेक्स्ट स्टेप्स के लिए स्ट्रांग बनाएगा। ओके, द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज इटर्नल लव का कार्ड है। आपके लिए ये टाइम सेल्फ लव और हार्ट चक्र को ओपन करने का है। रोज सुबह मिरर के सामने खुद को पॉजिटिव बातें कहिएगा। आप पिंक कलर को अगर अपने आसपास रखते हैं तो आपकी एनर्जी थोड़ी सॉफ्ट होगी, आपकी इमोशनल साइड हील होगी। आप किसी को दिल से माफ करने की प्रैक्टिस कीजिएगा, चाहे वो आप खुद ही क्यों ना हो। जब आप अंदर से लव फील करेंगे तभी बाहर के रिलेशनशिप्स भी हील होने लगेंगे नेचुरली। ओके, द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज इमोशनल हीलिंग का कार्ड है। इस फेज में आपको अपने इमोशंस को सप्रेस नहीं करना है बल्कि रिलीज करना है। जर्नलिंग शुरू कीजिए, जो फील हो रहा है वो लिखिए बिना फिल्टर। वाटर एलिमेंट से कनेक्ट होने के लिए नहाते वक्त कॉन्शियसली स्ट्रेस को रिलीज करने की का इंटेंशन रखिए। कभी कभी सॉफ्ट म्यूजिक सुनना या मेडिटेशन करना भी आपको हील करेगा। आप जितना अपने इमोशंस को एक्सेप्ट करेंगे उतनी ही इनर पीस आपको मिलती जाएगी ग्रेजुअली। ओके, द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज सेक्रेड मैरिज का कार्ड है। ये कार्ड आपको इनर बैलेंस और कमिटमेंट का मैसेज देता है। आप अपने मैस्कुलाइन और फेमिनाइन एनर्जीज को बैलेंस करने की प्रैक्टिस कीजिए, मतलब एक्शन और इमोशन दोनों को इक्वल इंपॉर्टेंस दीजिएगा। फ्राइडे को थोड़ा सा मीठा डोनेट करना या किसी कपल को ब्लेस करना आपके लिए पॉजिटिव रहेगा। अगर आप रिलेशनशिप में हैं तो ग्रैटिट्यूड एक्सप्रेस कीजिए। ये एनर्जी आपके कनेक्शंस को स्टेबल और लॉन्ग लास्टिंग बनाएगी। ओके, द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज नो मोर हाइडिंग का कार्ड है। अब टाइम आ गया है कि आप अपने रियल पर्सनालिटी को एक्सेप्ट कीजिए और दुनिया के सामने आए। आपको अपने फियर्स को फेस करना होगा। सूर्य एनर्जी स्ट्रॉन्ग करने के लिए सुबह सनलाइट लेना स्टार्ट कीजिए और थोड़ा सा टाइम आउटडोर स्पेंड कीजिए। पब्लिक स्पीकिंग या अपनी बात रखने की प्रैक्टिस कीजिए। जब आप खुद को छुपाना बंद करेंगे तभी आपकी लाइफ में ग्रोथ और रिकॉग्निशन आएगी स्ट्रांगली। ओके, द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज लाइट योर फायर का कार्ड है। इस मंथ आपको अपने अंदर के पैशन को जगाना है। आप जो काम दिल से करना चाहते हैं उस पर एक्शन लीजिए। रेड या ऑरेंज कलर्स का यूज बढ़ाइएगा, ये आपकी मोटिवेशन को बूस्ट करेगा।
फिजिकल एक्टिविटी जैसे वॉक या वर्कआउट जरूर कीजिए, या आपकी एनर्जी को एक्टिव रखे। आपका फोकस होना चाहिए कि आप अपनी डिजायर को डिले ना करें, बल्कि उन्हें रियलिटी में कन्वर्ट करें कॉन्फिडेंटली। ओके, सो आई थिंक आपको आपका मोड ऑफ एक्शन बिल्कुल क्लियर हो गया होगा कैंसर पीपल। सो आइए जानते हैं अब कि इस मंथ में डिवाइन आपको क्या ब्लेसिंग्स देना चाहते हैं। डिवाइन की तरफ से क्या मैसेजेस हैं आपके लिए। आइए जानने की कोशिश करते हैं कि इस मंथ डिवाइन आपको क्या मैसेजेस देना चाहते हैं। डिवाइन की तरफ से क्या ब्लेसिंग्स हैं आपके लिए। यहाँ पर इमर्जिंग इनटू ग्रेस का कार्ड है, एक्सीडिंग एक्सपेक्टेशंस का कार्ड है, सिंप्लीफाइंग योर लाइफ का कार्ड है, ओपनिंग टू लव का कार्ड है, प्लांटिंग सीड्स का कार्ड है एंड चेरिशिंग सेल्फ का कार्ड है यहाँ पर। सो आइए जानते हैं कि इस मंथ डिवाइन आपको क्या ब्लेसिंग्स देना चाहते हैं। डिवाइन की तरफ से क्या मैसेजेस हैं आपके लिए। सो पहला कार्ड है इमर्जिंग इनटू ग्रेस का कार्ड है। इस मंथ आपके लिए सॉफ्ट ट्रांसफॉर्मेशन आ रही है, जहां आप धीरे धीरे अपनी पुरानी हेवीनेस से बाहर निकल रहे हैं। आपको गाइडेंस मिल रही है कि आप लाइफ को फोर्स ना करें, बल्कि फ्लो के साथ चलिए। ग्रेस एक्सेप्ट करना ही आपकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ बनेगी अब। ओके, सो द नेक्स्ट कार्ड इज एक्सीडिंग एक्सपेक्टेशंस का कार्ड है। आपके लिए डिवाइन का ये मैसेज है कि आप अपनी सोच से भी ज्यादा अचीव करने वाले हैं। जो आपको लग रहा है पॉसिबल नहीं है, वही आपके लिए रियलिटी बन सकता है। आपको सिर्फ अपने लिमिट्स तोड़नी है और बिलीव करना है कि आप और ज्यादा डिजर्व करते हैं। ओके, सो द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज सिंप्लीफाइंग योर लाइफ का कार्ड है। आपको यहाँ पर सिग्नल दिया जा रहा है कि अननेसेसरी कॉम्प्लिकेशंस को अपनी लाइफ से हटाइए। हर चीज को सिंपल रखिए, चाहे वो थॉट्स हो, रिलेशनशिप्स हो या रूटीन। जितना आप सिंप्लीफाई करेंगे उतनी क्लैरिटी और पीस आपको मिलेगा। ओवर थिंकिंग छोड़कर इजी अप्रोच एडॉप्ट करना आपके लिए बेनिफिशियल होगा। ओके, सो द नेक्स्ट कार्ड इज ओपनिंग टू लव का कार्ड है। आपके लिए ये वक्त है अपने हार्ट को ओपन करने। पास्ट के दर्द को पकड़कर रखना आपको आगे बढ़ने से रोक रहा है। जब आप खुद को अलाउ करेंगे फील करने के लिए, तभी आप रियल लव अट्रैक्ट कर पाएंगे। लव देना और लेना दोनों एक्सेप्ट कीजिए। ईश्वर से क्वेश्चंस करने बंद कीजिए। द नेक्स्ट इज प्लांटिंग सीड्स का कार्ड है। आप जो भी एफर्ट अभी डाल रहे हैं, वो फ्यूचर में स्ट्रॉन्ग रिजल्ट्स लेकर आएंगे। ये टाइम पेशेंस का है, तुरंत रिजल्ट्स का नहीं। आपको अपनी मेहनत पर ट्रस्ट रखना होगा। हर छोटा स्टेप भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वही आगे चलकर बड़ी सक्सेस का बेस बनेगा। ओके, सो द लास्ट कार्ड ओवर हियर इज चेरिशिंग सेल्फ का कार्ड है। आपको डिवाइन की तरफ से ये रिमाइंडर दिया जा रहा है कि सबसे पहले खुद को इंपॉर्टेंस दीजिए। सेल्फ केयर कोई लग्जरी नहीं, नेसेसिटी है। आप जितना खुद को वैल्यू करेंगे, उतना ही दुनिया भी आपको वैल्यू देगी। अपने लिए टाइम निकालना और अपनी हैप्पीनेस को प्रायोरिटी बनाना अब जरूरी है। ओके, सो आई थिंक कैंसर पीपल आज की रीडिंग आपको पसंद आई हो। नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि ये रीडिंग आपको कैसी लगी। वीडियो पसंद आई है तो लाइक करना मत भूलिएगा। अपने नियर एंड डियर वंस के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। हो सकता है किसी को अपनी लाइफ को लेकर, अपने रिश्ते को लेकर, अपनी लाइफ के डिफरेंट स्पीयर्स को लेकर कुछ क्लैरिटी मिल सके। सो डू शेयर माई वीडियो ऑल्सो। अगर आप मेरी रीडिंग से इन्फ्लुएंस्ड हैं और किसी पर्सनलाइज प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मुझसे चाहते हैं, तो आप अपनी पर्सनलाइज रीडिंग मेरे साथ बुक कर सकते हैं। ये बुकिंग आप मेरे व्हाट्सएप के थ्रू या फिर मेरी ईमेल आईडी के थ्रू बुक कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर और ईमेल आईडी स्क्रीन पर फ्लैश होंगे। जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, जिससे कि आपको नए नए वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू सून।